Scammed in OLX. You became ahead of yourself कि खरीद लूँगा ये। वो पहुँचा ऑफ कुरियर ऑफ ब्रांड न्यू था। बुरा लग रहा है यार, पता मतलब अभी मेरी गाड़ी। Hey everyone, my name is Devanshu and welcome back to the video. उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, एटलीस्ट आप लोग बढ़िया हो। This video is about awareness, ठीक है, कि I was scammed in OLX, so I don't want to be you guys to be scammed, ठीक है। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि भाई अगर इन केस कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं एंड सामान बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, मंगाते हैं, जैसे आउट ऑफ स्टेट मंगा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो की अगर वो देख रहे तो आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम OLX सिंस लास्ट 3 years, ठीक है। कुछ जैसे चीज़ें जैसे रिटेलर्स से या फिर कोई जो रिटेलर्स जो एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स डालते हैं या फिर कोई सेलर्स है जो जिनके यूज़ में है और मुझे वो पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं, तो जो मैं ख़रीदता हूँ, सो आई बाय दैट स्टफ फ्रॉम OLX, ठीक है। एंड समटाइम्स यू बिकेम अहेड ऑफ योरसेल्फ कि भाई मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ गलत हो नहीं सकता। सो आई वॉज लाइक दैट। और रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले ही आई गॉट स्कैम्ड। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम मुझे जो अभी झटका पड़ा है ना, आई वॉज लाइक ये कैसे हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ था लेकिन ये कैसे हो गया। इट्स लाइक दैट कि भाई ये तो हो नहीं सकता है, ऐसे टाइप से आई एम फीलिंग लाइक रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो कम से कम थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अवेयर रहे, अपने आप में थोड़ा कॉन्शियस रहे कि भाई चीज़ों को, मतलब आप कुछ ख़रीद रहे हो अगर बाहर से इंपोर्ट कराते हो तो थोड़ा ध्यान दे उस चीज़ों पे। ये OLX पे मैंडेटरी नहीं है, आप ऑनलाइन कुछ भी वेबसाइट से या फिर कोई सेलर से या फिर कोई शॉप से मंगा रहे हो तो उसके लिए है कि आप कम से कम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। सो मेरे साथ हुआ क्या ये मैं बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग प्लीज़ वॉच टिल एंड। इफ़ यू नहीं तो फिर भाई दिस इज़ जस्ट अ मोटो व्लॉग। इफ़ यू वांट टू स्टे, इफ़ यू डोंट वांट, that's your choice. So what happened to me कि मैंने OLX से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है। there was a retailer, उसने काफ़ी अच्छा प्राइस डिस्क्रिप्शन दिया। मैंने पहले चेक किया, जैसे मैं हमेशा चेक करता हूँ कि बंदा कब का है, वो कितने जगह एड्स डाले। कई बार कैसे होता है ना, लोग मल्टीपल एड्स डालते हैं, तो दैट्स अ स्कैम अकाउंट। नई अकाउंट बने, दैट्स अ स्कैम अकाउंट। बट उसकी अकाउंट लाइक 2021 की थी एंड ही हैवेंट पोस्ट एनी मल्टीपल एड्स। तो मैंने वो सब चेक किया, उसकी फॉलोइंग्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने मतलब परफेक्टली जो मैं हमेशा यूजुअली चेक करता हूँ मैंने वो चेक किया। इट वाज अ जेन्युइन पर्सन एज़ पर माई ओपिनियन, जैसे मैं हमेशा चेक करता हूँ उसके हिसाब से। और फिर मेरे पास पहले मैंने उसे बुक किया अकाउंट, मतलब प्रोडक्ट को मैंने पहले बुक किया उसके पास, क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं था। तो मैंने बोला कि भाई मैं अभी बुक कर देता हूँ एंड आई विल बाय दिस थिंग बाय द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। मैं मंथ एंड से पहले आपसे ख़रीद लूँगा ये। सो मैंने अभी लगभग 18th of December को मेरे पास अमाउंट आ गया। तो मैंने उसको सामने वाले को बोला कि भाई यू स्टिल हैव द प्रोडक्ट। उसने बोला हाँ। एंड अरबाज नाम था सामने वाले का। तो मैंने बोला भाई अरबाज भाई आपके पास है ये प्रोडक्ट? बोला हाँ है, अभी भी है भाई, आपके लिए रखा हुआ है, आपने बोला था तो मैंने सेव करके रखा। ओके फ़ाइन। तो फिर मैंने बोला कि आप इसे कुरियर कब कर पाएंगे? बोले कि भाई आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कल करता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई आप कर दीजिएगा। वो बोले कि अमाउंट, मैंने बोला आप जब कुरियर ऑफिस पहुँच जाएंगे मैं दे दूँगा तो फिर मैंने बोला कि पैक करने का वीडियो, मैं हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट लेता हूँ रिटेलर से लूँ या फिर कि सेलर से लूँ, जो भी नॉर्मल बंदा है उससे लूँ, तो मैं हमेशा पैकिंग का वीडियो लेता हूँ। और तो मैंने उससे बोला कि पैकिंग का वीडियो भेजे। उसने बाकायदा प्रोडक्ट को पैक करते हुए पूरा वीडियो बनाया जेन्युइनली। ही सेंड मी द वीडियो स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये पैक हो गया। मैंने अच्छे से डबल टेपिंग करके पैक किया इसको एंड प्रोडक्ट इज़ पैक रियली गुड, ठीक है। कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएगा। पहले मैंने उस पर आई ऑर्डर हेलमेट, इफ़ आई हैवंट टेल यू, ठीक है। आई ऑर्डर हेलमेट फ्रॉम हिम। तो उसने बोला कि भाई वाइज़र वगैरह भी स्क्रैच नहीं आया। पहले मैंने उसका कवर डाला है, उसके बाद मैंने डबल टेपिंग करके पूरा अच्छे से पैक कर दिया है। मतलब फ़ाइन भाई, उतना तक ठीक लग रहा था, आई एम फीलिंग फाइन। और जब वो पहुंचा कुरियर ऑफिस भी पहुंचा, ही सेंड मी द फोटो दैट आई एम इन कुरियर ऑफिस, प्लीज सेंड मी द अमाउंट। मैंने बोला ठीक है भाई। नाउ आई हैव सेंट हिम द अमाउंट दैट वाज लेफ्ट, ठीक है, जो बचा पैसा था मैंने उन्हें को भेजा। एंड उन्होंने कहा कि मैंने आपका नंबर सामने वालों को दे दिया है, मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ तो मैंने आपका नंबर सामने वालों को दे दिया। ही विल सेंड यू द ट्रैकिंग डिटेल्स विद इन एन आवर।
15-20 मिनट में भेज देगा या तो 1 घंटे के अंदर भेज देगा। अगर फिर भी नहीं भेजे तो प्लीज़ टेल मी, आई विल गो बैक अगेन एंड आस्क हिम द डिटेल्स। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने 1 घंटा हुआ, मैंने बोला कॉल करके, उसने बोला कि भाई हाँ मैं अच्छा नहीं भेजा है तो मैं एक बार भेजता हूँ। ही डिडंट ब्लॉक मी, ठीक है, उसने ब्लॉक नहीं किया मेरे को। तो उसने ट्रैकिंग डिटेल्स भेजी मुझे, सॉरी उसने बोला कि मैं वहाँ जाता हूँ। तो वो गया, वो बोला कि भाई 8:30 बजे तक शॉप क्लोज़ हो गई है, उनकी कुरियर का जो कुरियर ऑफिस है वो क्लोज हो चुके हैं। मतलब फाइन। बोलता कि कल सुबह 10:30 बजे खुलेगा, आई विल गेट देयर इन द मॉर्निंग एंड आई विल गेट यू द ट्रैकिंग कोड। मैं बोला ठीक है भाई। मैं सुबह से उसे मैसेज कर रहा हूँ कि भाई हैव यू कलेक्टेड द ट्रैकिंग कोड ब्रो, ये वो दुनियादारी, मतलब हेलो हाय का मैंने पूरा मतलब उसे भेजा हुआ है कि भाई हुआ। वो शाम तक नहीं दिख रहा। आई एम लाइक कि भाई किस तरीके से हरकत कर रहे हो यार, ये करके मैंने पूरा ऐसा लिख के भेजा। मे बी आई विल अटैच द स्क्रीनशॉट अहेड, मे बी, क्योंकि किसी की प्राइवेसी है भाई, मानता हूँ स्कैमर है लेकिन फिर भी प्राइवेसी है। लेकिन अगर लगा तो मैं अटैच कर दूंगा भाई। तो उसने ऐसा हुआ, शाम को कॉल करके बोला कि भाई आई जस्ट लेफ्ट माई ऑफिस, 7:30 बजे के आसपास आई लेफ्ट माई ऑफिस एंड आई एम ऑन द वे टू द कुरियर ऑफिस। मुझे लगा भेज देगा क्योंकि मैंने मैसेज देखा नहीं था, क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था अपने काम पे, तो आई डिडंट सी द मैसेज। बट 7:30 बजे को उसका मैसेज आया, उसके बाद उसने कोई मैसेज नहीं किया। एंड आई एम लाइक कि अब ईगो था भाई, मैंने ध्यान उसमें साफ से मतलब ठीक है वो भेज देगा, उसने पार्सल तो भेजा है पैक करके, सब चीज़ इतना जेन्युइनली किया है तो प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। सो बेंगलोर से मैंने प्रोडक्ट मंगाया था और बेंगलोर से जो मेरा एरिया बिलासपुर है वहाँ आने में 6 दिन लगते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे पता है 6 से 7 दिन लगते हैं, उससे अप्रॉक्स नहीं लगते हैं। सो आई ऑर्डर्ड ऑन 18th of December एंड टुडे इज़ 27th of December। सो 6-7 दिन मैंने काफ़ी लंबा वेट किया। मैं सोचा 25 तक आएगा, 26 तक आएगा। आज लिटरली इट वाज लाइक नहीं भाई ये तो गया। फिर मैं सुबह से उसे कॉल कर रहा हूँ कि भाई उठा, मैसेज कर, ये रिप्लाई दे, कुछ नहीं। ही इज़ नॉट इवन आंसरिंग माई कॉल्स, नॉट इवन सीइंग द मैसेज, पूरा इग्नोर कर टोटली। फिर समझ में आया कि लिटरली आई गॉट स्कैम्ड। तो द थिंग इज़, मैं ये कहानी से बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट वाइल ऑर्डरिंग कीप इन माइंड सम थिंग्स, ठीक है, जो मैं पहले करता था लेकिन अभी लाइक मैं करना छोड़ दिया, विच कॉस्ट मी माई मनी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं नहीं किया हूँ। तो फर्स्ट थिंग कि भाई सामने वाले से उसका आधार कार्ड लो, अगर नहीं दे रहे मत लो प्रोडक्ट, क्योंकि देखो पैसा जा सकता है और वापस नहीं आएगा। मैंने नहीं लिया उससे, आधार कार्ड लो उसका, ठीक है, उसका फ़ोटो लो, एक जेन्युइन फ़ोटो जो आधार कार्ड से मैच करता हुआ उसका एक फ़ोटो लो, ठीक है। और जब वो कुरियर ऑफिस पहुँचे तो शिपमेंट नंबर जब तक ना आए, पिक्चर जब वो स्टिकर अटैच होता है उसमें शिपमेंट नंबर लिखा होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अब कंपनी के पास है, तो वो स्टिकर आपके पास ना आए तब तक आप पैसा पे मत करो। डोंट पे हिम एनीथिंग, ठीक है। यहाँ अंधेरा हो जाएगा, आगे पीछे चल के बात करते हैं। कंटिन्यू। कंटिन्यू करते कि जब तक आपको शिपमेंट नंबर ना मिल जाए, ओके, शिपमेंट आईडी, शिपमेंट डिटेल्स ना मिल जाए, डोंट पे हिम एनीथिंग भाई, नो नीड टू पे। क्योंकि मुझे वो शिपमेंट आईडी बोला कि सामने वाला भेज देगा, मैंने ट्रस्ट किया कि ठीक है भाई बंदा जेन्युइनली इतना बोल रहा है, हिज साइड की मैं पहली बार कुरियर ऑफिस जा रहा हूँ, आई ट्रस्टेड हिम। और उसकी प्रोफाइल में ZX10R की पिक्चर वगैरह थी, मतलब प्रोफाइल पिक्चर हेलमेट के साथ था। तो मुझे मैंने पूछा आपकी बाइक है? हाँ बोला कि हाँ भाई मेरी बाइक है, आई एम सेलिंग दिस थिंग बिकॉज आई डोंट हैव माई बाइक नाउ, आई हैव सोल्ड इट, सो आई एम सेलिंग द हेलमेट विच आई हैड स्पेयर विच इज़ नॉट इवन यूज सिंगल टाइम। पूरा स्टिकर इंटैक्ट था, मतलब वो ब्रांड न्यू था, मतलब वो यूज नहीं था, दैट्स व्हाई आई बॉट इट, ठीक है। तो प्राइस कुछ कम हो रहा था, वो ब्रांड न्यू था, मतलब पूरा स्टिकर्स वगैरह लगे थे, पूरा एक एक चीज़ टैग के साथ था। तो आई थॉट कि मैं उनसे परचेस कर लेता हूँ। ही सेड कि आई सोल्ड माई बाइक दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग इट। मैं बोला ओके भाई। सो ही सॉट टू बी अ जेन्युइन पर्सन। देन उसने बोला कि भाई मैं पहली बार कुरियर आया हूँ तो आई डोंट नो डिटेल्स, मैं घर आ गया हूँ। तो वो भेज देंगे, वो सामने वाले का नंबर नहीं कुरियर वाले का, तो आप कुरियर वाले का भी नंबर लीजिए, ठीक है, ताकि आप उनसे बात कर पाए। कुरियर वाले का नंबर नहीं, कुरियर वो ना, मेरे पास शिपमेंट आईडी नहीं, मैं यहाँ मांग रहा हूँ उनसे, वो दे ही नहीं रहे। लाइक आई एम ऑफिस, ये वो मैसेज सीन नहीं कर रहे, दुनियादारी का ये सब चल रहा है। सो दिस इज़ द थिंग कि भाई व्हेनेवर यू बाय समथिंग फ्रॉम OLX और ऑनलाइन,
फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, फ्रॉम अ सेलर, फ्रॉम एनीथिंग एल्स, प्लीज़ मेक श्योर ये चीज़ का आप ध्यान रखें। 4 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। आधार कार्ड ले लो, आधार कार्ड से मैच करते हो आप फ़ोटो ले लो, फ़ोटो के साथ साथ आप उसका शिपमेंट आईडी ले लो, जब तक से तब पैसा मत भेजो, और कुरियर वाले का नंबर ले लो, ठीक है। ये 4 चीज़ें करो और उसके बाद इट विल नॉट गारंटी दैट यू विल हैव द प्रोडक्ट, बट इससे 90% चांस रहता है कि आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और मेक श्योर आपको उस प्रोडक्ट का जब वो पैक हो रहा है तो यू विल हैव टू गेट अ वीडियो ऑफ इट, कि हाँ जिस तरीके से पैक हुआ है उसका वीडियो आपके पास रहे, क्योंकि आप इन फ्यूचर अगर आप FIR करते हो या फिर साइबर क्राइम में डालते हो तो यू नीड दिस थिंग्स, ठीक है। मेरे पास तो नहीं था, लेकिन उसका गूगल पे अकाउंट था तो उसमें उसकी फ़ोटो थी, गूगल पे अकाउंट से मैंने उसकी फ़ोटो निकाली, उसकी गूगल UPI ID थी तो उसमें UPI ID मैंने मेंशन की। द सेवरल थिंग्स आई हैव मेंशन इन माय कंप्लेन, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ प्रोसीजर एक एक चीज़ का, सारे ट्रांजैक्शन IDs मैंने दिए। सो दैट्स हाउ आई फाइल्ड अ कंप्लेन। लेट्स सी अगर कुछ होता है नहीं होता है। अब एटलीस्ट मैंने अपना काम किया है। एंड दैट्स द थिंग कि लिटरली भाई बुरा तो लग रहा है कि उस पैसे से मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, बट मैंने सोचा कि एक अच्छा हेलमेट मिल रहा है एंड इट्स नॉट इवन यूज्ड और बंदा भी जेन्युइन लग रहा है, सो आई शुड गेट द स्टफ। एंड दैट्स माई मिस्टेक कि मैंने भाई एक इंसान को ट्रस्ट किया। लिटरली भाई बुरा लग रहा है यार, पता मतलब अभी मेरी गाड़ी में कुछ चीज़ें थी, फॉग लाइट वगैरह लगवानी थी और 2-4 चीज़ें ऑयल ख़रीदनी थी, मतलब वो उस अमाउंट में आराम से उससे कई ज़्यादा चीज़ें आ जाती। और सामने वाले ने मतलब मस्त स्कैम किया। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि ना भाई ये नहीं करना चाहिए था यार। What can I do now? Like, so I'm just making aware कि भाई तुम थोड़ा ध्यान रखो। मैं तुम लोग को बस अपने व्यूअर्स की तरह नहीं, मतलब भाई की तरह ही देखता हूँ कि जो मेरे साथ होता है अच्छा बुरा मैं चाहता हूँ कि तुमको ही बताऊँ, ताकि इन फ्यूचर तुम वो गलतियाँ रिपीट ना करो जो मैंने की है। मैं सारी अपनी एक्सपीरियंसेस तुम तक पहुँचाता हूँ बस। मुझे नहीं मतलब सब्सक्राइब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये वीडियो देख भी लेना, इट्स फाइन फॉर मी, इट्स वर्थ फॉर मी। मुझे नहीं मतलब है कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लाइक कर रहे हो कमेंट कर रहे हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे साथ हो, ये तुम्हारे तक ना हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जैसा भी तुम्हें लगे हो तुम देख लेना भाई, अगर तुम्हारे साथ भी हो तो कमेंट करके बता देना। नो नीड टू सब्सक्राइब इफ़ यू डोंट वांट टू, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक भाई की तरह मैंने तुम्हें बता दिया कि जो मेरे साथ हुआ और जिससे तुम बच सकते हो इन फ्यूचर में। सो बी सेफ टिल नेक्स्ट टाइम एंड कीप इन माइंड द पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू। सो आप कम से कम कुछ मंगा रहे हो तो यू वुड बी सेफ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। साइनिंग ऑफ दिव्यांशु सारवा।